लेकिन अभी पाकिस्तान चलते हैं, वहां मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की शर्मनाक याद दिलाकर असीम मुनीर की काफी बेइज्जती कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे पहले इनसे मिलिए। क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। आपको दिखाने वाले हैं तस्वीर, ये देखिए जरा। पाकिस्तान में लोग इन्हें मौलाना डीजल भी कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी और मजहबी दुनिया में इनका बड़ा नाम है। कई मौकों पर यह पाकिस्तान का चक्का जाम कर चुके हैं। लेकिन अब इन्हीं मौलाना डीजल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तसल्ली से क्लास लगा दी है। घर में ही मुनीर की बेइज्जती कर दी है। आप इसे बेइज्जती नंबर 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध के मैदान में पाकिस्तान की सबसे बुरी हार दर्ज है। मौलाना डीजल ने असीम मुनीर की जो सरेआम बेइज्जती की है, उससे साफ है कि अब मुनीर पाकिस्तान में मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। लाफिंग स्टॉक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आपको मुनीर को छलनी करने वाले मौलाना डीजल की कुछ बातों के हाई पॉइंट्स बताते हैं। ध्यान से देखिए। मुनीर की बेइज्जती नंबर 1, एक हिंदू के सामने 90,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। मुनीर की बेइज्जती नंबर 2, 1971 में सरेंडर से बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। मुनीर की बेइज्जती नंबर 3, पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर से हमारी नाक कटवा दी। मुनीर की बेइज्जती नंबर 4, मुल्क की मौजूदा माली हालत के लिए मुनीर जिम्मेदार हैं। और मुनीर की बेइज्जती नंबर 5, मुल्क की सियासी गिरावट के लिए भी मुनीर जिम्मेदार हैं। मजे की बात यह है कि मौलाना डीजल अब मुनीर के जख्मों पर यह नमक छिड़क रहे थे, तब वहां मौजूद सेना की सताई आवाम फौज के खिलाफ ही शर्म करो के नारे लगा रही थी। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले मुनीर को उनके ही मुल्क के मौलाना ने आईना दिखा दिया है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल का परिचय डिटेल में जानना जरूरी है। ये डेरा इस्माइल खान के रहने वाले हैं, जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष हैं, इस्लामी विद्वान कहे जाते हैं। फरवरी 2024 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। कई बार आपने इनको दहाड़ते वहां पर देखा होगा, कई वीडियोस इनके वायरल भी हुए हैं। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं। इन्हें शहबाज शरीफ का करीबी समझा जाता है, इसीलिए इनकी जुबान कई बार आपने इमरान खान के खिलाफ सुनी होगी। शहबाज ने 2022 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान को अपदस्थ किया था और नई सरकार बनाई थी। मौलाना डीजल पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में फौज की सदाए पश्तून समुदाय की सबसे बड़ी आवाज है। सबसे बड़ी बात, अफगान तालिबान के कट्टर समर्थक हैं और इन दिनों अफगान तालिबान मुनीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी मौलाना फजलुर रहमान एक तरह से पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का प्रतिनिधित्व करते हैं और सीधे मुनीर को चुनौती दे रहे हैं। वैसे मौलाना ने जिस सरेंडर की शर्मनाक याद मुनीर को दिलाई है, अब आपको उसी इतिहास से जुड़ी तस्वीरें देखनी चाहिए। ये वो घटना है जिसका जिक्र करके मौलाना डीजल ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने पूरे मुल्क की नाक कटवा दी। ध्यान से देखिएगा। 1971 के युद्ध की बात, यह तस्वीर आपको याद है? एपिक तस्वीरें हैं ये, देखते रहिएगा। 1971 के युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को घुटने के बल बैठकर हथियारों के साथ सरेंडर करना पड़ा था। इस सरेंडर का जिक्र करना भी पाकिस्तान में गुनाह माना जाता है। ये देखिए जरा। लेकिन मौलाना डीजल ने मुनीर का सच से सामना करा दिया है। हालांकि इस चक्कर में उन्होंने तथ्यों को थोड़ा घुमाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान के जवानों ने यह सरेंडर तत्कालीन सिख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने किया था। जगजीत सिंह अरोड़ा के बगल में बैठकर पाकिस्तान के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। खैर, यह एक इतिहास है और वर्तमान में मौलाना डीजल मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इसका अंदाजा मुनीर इस बात से लगा सकते हैं कि 1980 के दशक में यही मौलाना फजलुर रहमान लोकतंत्र बहाली आंदोलन का हिस्सा थे। इस आंदोलन का गठन जनरल जियाउल हक के तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए किया गया था। अब वही मौलाना डीजल मुनीर की तानाशाही को कुचल देना चाहते हैं और मुनीर के खिलाफ खुलेआम हुंकार भर रहे हैं। खैर,